साथियों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार की। आप दिल्ली गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा। साथियों, उसी परिसर में एक मस्जिद है, उसका नाम है कुब्बतुल इस्लाम, और वहीं पर एक लौह स्तंभ भी है। और आप ये कह सकते हैं कि एक ही परिसर के अंदर ये सब कुछ है। साथियों, उस परिसर में और जो मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम, इसमें आज भी आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं का वहाँ खुलेआम अपमान होता रहा है। जो भी वहाँ जाते हैं वो इसे देखते हैं और बस मौन व्रत धारण कर लेते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में इस्लाम का जो प्रसार हुआ वो तलवार के बल पर हुआ, जबकि इस पर अक्सर पर्दा डाला जाता है। इस्लामी लुटेरे जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने लोगों को मारा काटा और इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया। इसी तरह से अरब से निकलकर इसने अपने 56 देश खड़े कर लिए। साथियों, यही नहीं, लोगों के मनोबल और स्वाभिमान को गिराने के लिए उनके पूजा स्थल इबादत गाहों को ध्वस्त किया और उसी मलबे से मस्जिदों का वहां निर्माण भी किया। साथियों, इस्लामिक और तुर्क लुटेरों ने भारत में भी यही सब कुछ किया। अभी भी भारत में सैकड़ों की संख्या में ऐसी मस्जिदें हैं जिनके दीवारों पर हिंदू देवताओं के चित्र या सनातन धर्म के अन्य प्रतीक चिन्ह मूर्तियां आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और साथियों, उस परिसर के अंदर इन हिंदुओं की देवी देवताओं के जो प्रतीक चिन्ह हैं और जो मूर्तियां हैं उन्हें आज भी अपमानित किया जाता है। लेकिन मजाल है कि कोई इस पर बोल ले। हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन इन सब को देखकर वो मौन हो जाता है। साथियों, पहले हम बात करेंगे वहां जो मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम की। दरअसल कुतुब मीनार परिसर में कुब्बतुल इस्लाम, इसके मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है। साथियों, हिंदुओं के अनेक संगठन हैं, उन्होंने वहां लगी भगवान गणेश की ऐसी 2 मूर्तियां हैं जो उल्टी लगी हुई हैं, उल्टी बनी हुई हैं, इनको लेकर काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि मस्जिद में लगी उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को भारी ठेस पहुंचता है। यह सब कुछ मुसलमान भी जानते हैं और देखते भी हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों को हिंदुओं को अपमानित करके आनंद आता है। कुछ लोगों की, हिंदू संगठनों की मांग है कि मूर्तियों को कुतुब मीनार पर उचित स्थान पर रखकर वहां पूजा अर्चना की, आरती की इजाजत दी जाए। वैसे साथियों, कुतुब मीनार में मंदिर होने और देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित तरीके से जो वहां रखा गया है, यह विवाद आज का नहीं है, यह बहुत पुराना है। साथियों, अगर आप इसको नाम देखें, जिसका नाम है कुब्बत इस्लाम, इसका मतलब है कुब्बत अर्थात ताकत, अर्थात इस्लाम की ताकत। तो ये फिर इस्लाम की ताकत किसको दिखाई गई? इससे साफ है कि यह हिंदुओं को दिखाया गया। अगर आप मस्जिद के निर्माण को ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा कि जो मंदिर के अवशेष हैं, उन्हीं अवशेषों से इसको बनाया गया है।
इस मस्जिद में कहीं कहीं पुराने मंदिरों का जो वास्तविक ढांचा है वो भी आपको साफ नजर आएगा। साथियों, अगर कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगा हुआ है। उस शिलालेख में साफ तौर से लिखा गया है कि ये जो मस्जिद है जिसका नाम है कुब्बत-ए-इस्लाम, इसे वहां पर मौजूद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ही बनाया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तो अपमान करना और शिलालेख लगाकर बार बार उस अपमान को बताया जाना। साथियों, मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार को ऐसा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने लगभग 1200-1200 ईस्वी में बनवाया था। साथियों, अगर आप इतिहास के पन्नों को देखें तो मूल रूप से यह एक नक्षत्रशाला थी। इसमें 27 झरोखे थे और इसके 27 झरोखों में से 27 नक्षत्रों को समर्पित वहां पर 27 मंदिर उपलब्ध थे। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जो मीनार का गेट है वो उत्तर दिशा की ओर है, और आप कोई भी मुस्लिम आर्किटेक्चर देखें उसमें आपको दरवाजे कभी भी उत्तर दिशा की ओर नहीं मिलेंगे। साथ ही मीनार को ध्यान से देखें तो मीनार में आपको घंटियों की आकृति भी साफ दिखेगी, जो कि किसी भी मुस्लिम आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं दिखता। साथियों, उसी कैंपस में एक लौह स्तंभ है जिसे आयरन पिलर के नाम से जानते हैं। इस आयरन पिलर में आप साफ देख सकते हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में राजा चंद्र का नाम का उल्लेख मिलता है, जिसको इतिहासकार द्वारा गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में पहचान की गई। पिलर में जो कुछ लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे होने के कारण इसको हिंदू संस्कृति का हिस्सा मानना आज लोगों के लिए मजबूरी हो गया है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ गरुड़ ध्वज है, जो हिंदू आस्था का प्रतीक है और पूजनीय भी है। लौह स्तंभ पर आप भी विष्णु ध्वज जो अंकित है उसे आप साफ साफ देख सकते हैं। एक हिंदू कार्यकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने बीबीसी को बताया था कि वहां अभी भी कैंपस के अंदर हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो टूटी हुई जगह जगह पड़ी हुई हैं। यह देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। साथियों, अगर इतिहास को आप ध्यानपूर्वक देखें तो तुर्क और मुगलों का मकसद लूट और हिंदू विध्वंस से ही रहा है। डर और लालच से इस्लाम की भारत में स्थापना किया जाना उनका मूल उद्देश्य रहा है। हिंदू से मुस्लिम बने लोग अंग्रेजों की भारत छोड़ो आंदोलन की तो बात करते हैं, लेकिन मुगलों की गुलामी को ठीक कहते हैं। हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर उन मुस्लिम हमलावरों का मकसद हिंदू मंदिरों को तोड़ना, उनका विध्वंस ही सच्चा और नंगा सच है। इस सच को झुटलाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान की कल्पना बिल्कुल व्यर्थ है। साथियों, कांग्रेस ने 1991 में जो धर्मस्थल कानून बनाया वो मुगलों की इसी गुलामी को स्वीकार करता है और भारत के मूल इतिहास का अपमान सहने को विवश इसलिए करता है क्योंकि मुगलों के हिमायती मुस्लिम कहीं नाराज न हो जाएं। साथियों, यही गुलामी की जो धिम्मी मानसिकता है शायद सरकार में भी थी। भारत के अधिकांश मुस्लिम
अपने मुस्लिम राष्ट्र के लिए अंग्रेजी सत्ता से लड़ते रहे, ये सच है, लेकिन मुगलों के विरोध में कभी नहीं आए। उन्हीं मुगलों ने उनके जो पूर्वज हिंदू थे उन्हें लूटा, उनकी हत्याएं की, उनकी औरतों को ले जाकर अगवा करके अरब के बाजारों में भी बेचा। लेकिन मुस्लिम मजहब अपनाने के बाद आज ये लोग उन्हीं मुगलों के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, आप देख लें कि आज भी ये उनकी अर्थात मुगलों की मज़ारों पर माथा टेकते हैं। अपने बच्चों का नाम उन्हीं मुस्लिम हमलावरों के नाम पर रखते हैं, जो उनके ही पूर्वजों को तब तक रौंदते रहे जब तक वो मुस्लिम नहीं बन गए। साथियों, भारत के हिंदुओं को तब तक लड़ना होगा जब तक भारत माता का स्वाभिमान नहीं लौटता। मुगलों के इन रिश्तेदारों से इस विषय पर मदद की आशा करना व्यर्थ है। साथियों, अंग्रेजों से अधिक जाहिल, बहसी, हत्यारे, बलात्कारी, लुटेरे तुर्क और मुगल ही थे। फिर इस देश के मुस्लिम उनकी क्यों तरफदारी करता है? यह एक बड़ा सवाल है। और आप कह सकते हैं कि इसका जो जवाब है वो आज पूछता है भारत। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।